नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है संविधान के भाग के बारे में जो है आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानेंगे दोस्तों संविधान के भाग के बारे में, यानी संविधान के कौन कौन से भाग हैं और किस भाग में जो है कितने आर्टिकल वगैरह दिए हुए हैं। इन सभी के बारे में अच्छे से यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे आप सब लोग हेडिंग डाल लेंगे संविधान के भाग। तो दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं आज की क्लास में संविधान के भाग के बारे में, लेकिन 2 मिनट जो है हम कल की क्लास का रिवीजन करेंगे ताकि कल की क्लास का भी हाथों हाथ आपको अच्छे से रिवीजन हो जाए। तो दोस्तों, कल की क्लास में हमने पढ़ा था अनुसूचियों के बारे में और कुछ क्वेश्चन भी किए थे जिनका हमारा टेस्ट जो है रहा था। तो अनुसूची 8 से हम स्टार्ट करेंगे कल की क्लास का रिवीजन। तो अनुसूची 8 में जो है दोस्तों 8 भाषाओं के बारे में बात की गई थी अनुसूची 8 में। तो जब हमारा संविधान बना था 26 नवंबर 1949 को, तब हमारे भारतीय संविधान में जो है कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त थी? 14 भाषाओं को मान्यता प्राप्त थी। लेकिन वर्तमान संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। कितनी? 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, जो कि 8 भाषाएं जो है बाद में जोड़ी गई थी। पहले सिंधी, फिर मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली, इसके बाद सिंधी, संथाली, बोडो, डोंगरी वगैरह जोड़ी गई थी। और साथ ही दोस्तों शास्त्रीय भाषाएं कितनी हैं? तो शास्त्रीय भाषाओं की यदि बात की जाए तो शास्त्रीय भाषाएं हैं 11, जिनको 5 जो है 2024 में जोड़ी गई थी और 6 जो है पहली थी। अब शास्त्रीय भाषा से क्या मतलब है? यानी जो भाषा 1500 से लेकर 2000 वर्ष पुरानी होती है उसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दे दिया जाता है। तो ये अनुसूची 8 में था। अनुसूची 9, तो हमारे मूल संविधान में तो दोस्तों अनुसूची 8 ही थी, अब यहाँ पे वर्तमान में 12 हैं। तो अब 9, 10, 11, 12 इन सभी को कब कब जोड़ा गया था तो इनके बारे में भी जानेंगे। तो अनुसूची 9 की यदि बात की जाए तो इसको जो है प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के तहत जोड़ा गया था। जब प्रथम स- अनुसू जब 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था तो इस समय जो है संविधान सभा अंतरिम संसद के रूप में कार्य कर रही थी। तो ये आपको याद रखना। और साथ ही संविधान सभा ने जो है 1950 से लेकर 1952 तक अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया था। अनुसूची 9 जो है किससे संबंधित है? भूमि सुधार से संबंधित है। किससे? भूमि सुधार से संबंधित। और भूमि सुधार से संबंधित है 284 विषय जो है अनुसूची 9 में शामिल किए गए। और साथ ही अनुसूची 9 जो है न्यायिक प्रक्रिया से मुक्त है। मतलब अनुसूची 9 को आप किसी भी न्यायालय कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। मतलब इसमें कहा गया है, अगर आपकी ज़मीन जो है सरकार उसमें नहर निकाल रही है, रोड बना रही है, तो आप ये नहीं कह सकते कि हम अपनी ज़मीन नहीं देंगे, बल्कि नहर और रोड से जो है सभी का फ़ायदा, लोकहित में काम हो रहा है। तो इसलिए आप इसको जो है कोर्ट या न्यायालय में चैलेंज नहीं कर सकते। अनुसूची 10 की बात की जाए तो जिसको जो है 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के तहत जोड़ा गया था, जिसमें जो है दल बदलने पर रोक के बारे में बात की गई थी। और इसमें जो है दोस्तों दल बदलने पर रोक मतलब एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाने पर जो है आपका पद यानी सदस्य जो है रद्द कर दी जाती है। अनुसूची 11 में जो है किसके बारे में? नगर पंचायत के बारे में। किसके बारे में? पंचायत राज के बारे में बात की जाती है, जिसको 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत जोड़ा गया था। और पंचायत पंचायत राज से संबंधित 29 विषय शामिल किए गए अनुसूची 11 में। अनुसूची 12 में जो है नगर पालिकाओं यानी म्यूनसिपालिटी से जो है संबंधित है, और इसको जो है 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत जोड़ा गया था। और नगर पालिकाओं से संबंधित 18 विषय शामिल किए गए अनुसूची 12 में। तो इन सभी के बारे में हमने चर्चा की थी। अब आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारे मूल संविधान की बात करते हैं तो इसमें 22 भाग थे, लेकिन वर्तमान की बात करेंगे तो 25 भाग है। कितने दोस्तों? 25 भाग हैं। अब दोस्तों यहाँ पे 25 भाग लिखने का मतलब क्या? आप सोच रहे होंगे 23, 24 और 25 भाग में क्या है। मैं कहूँ अगर कुछ नहीं तो आप कहेंगे आखिर लिखा क्यों है? क्योंकि दोस्तों इनको हम संख्यात्मक दृष्टि से देखें या इनकी गिनती के अनुसार देखें तो वर्तमान में भागों की संख्या 25 हो जाती है। अब कौन कौन से जोड़े गए हैं और कौन कौन से घटा गए हैं तो इनको हम देख लेते हैं। यानी 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 हुआ था। इसके तहत जो है भाग 7 और 9 को जो है समाप्त कर दिया गया था।
तो दोस्तों भाग 7 और 9 जो है समाप्त कर दिया गया था 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत। तो 22 में से 2 कम कर दिए तो 20 ही बचे हैं अब। जब 20 बचे तो बाकी 5 कहाँ गए, तो इनको आप देखते हैं। फिर इसके बाद जो है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत नए भाग जोड़े गए, भाग 4 है और भाग 14 है। तो ये 2 भाग जोड़े गए तो 20 और 2 कितने 22 भाग हो गए। फिर इसके बाद एक संशोधन और होता है, यानी 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत भाग 9 को पुनः जोड़ा गया। पुनः का मतलब यानी ये भाग पहले से था, इसको दोबारा जोड़ दिया गया था। तो 22 और 1 कितने 23 भाग हो गए हैं। अब इसके बाद क्या होता है, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत भाग 9A जोड़ा गया। यानी भाग 9A कब जोड़ा गया, 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत। तो 23 और 1 कितने 24 भाग हो गए। अब इसके बाद 57वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के तहत जो है 9B जोड़ा गया, भाग 9B जोड़ा गया। तो 24 और 1 कितने 25 हो गए। तो संख्यात्मक दृष्टि से जो है या इनको गिनती के अनुसार देखा जाए तो भागों की संख्या हो जाती है 25। तो किस प्रकार हुए हैं, यह आपको समझ आया होगा। अब यहाँ पे एक तरफ लिखेंगे भाग, एक तरफ विषय और एक तरफ अनुच्छेद। कौन से भाग में किसके बारे में हम पढ़ेंगे और कितने आर्टिकल दिए गए किस भाग में, इसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो यहाँ पे दोस्तों भाग, विषय और अनुच्छेद। तो भाग 1 में जो है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र के बारे में जानेंगे और जिसमें हम आर्टिकल पढ़ेंगे 1 से लेकर 4 तक। यानी भाग 1 में जो है आर्टिकल 1 से 4 तक पढ़ेंगे और जिसमें जो है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा की गई है। भाग 2 में हम नागरिकता यानी सिटीजनशिप पढ़ेंगे और इसमें आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक जो है पढ़ने वाले हैं। भाग 3 में मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट, जिसमें आर्टिकल 11 से लेकर 35 तक पढ़ने वाले हैं। कितने दोस्तों 11 से लेकर 35 तक जो है पढ़ने वाले हैं। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है, 11 से लेकर 35 तक जो है पढ़ने वाले हैं। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे आर्टिकल 4 क्या कहता है। आर्टिकल 4 कहता है, इसमें जो है हम राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है कहाँ से कहाँ तक पढ़ेंगे। तो ये यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, तो यहाँ पे 36 से लेकर 51 तक, आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक हम पढ़ने वाले हैं भाग 4 में। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब आते हैं भाग 4A। भाग 4A में जो है मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज जानेंगे, जिनको आर्टिकल 51A में जो है हम पढ़ने वाले हैं। अब आते हैं भाग 5। इसमें हम केंद्र सरकार के बारे में जानेंगे और केंद्र सरकार से संबंधित जो है आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक हम पढ़ने वाले हैं भाग 5 में। भाग 5 का मतलब होता है अध्याय, जिसमें आर्टिकल वगैरह दिए होते हैं। भाग 6 में राज्य सरकारें, तो इसमें आर्टिकल 152 से लेकर 237 तक जो हम पढ़ने वाले हैं। आर्टिकल 237 तक हम पढ़ने वाले हैं। और भाग 7 की बात करेंगे तो इसमें दूसरी अनुसूची के भाग ब में राज्य, तो इसमें आर्टिकल 238 जो है हम पढ़ने वाले हैं। तो ये आपको याद रखना है। भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में पढ़ेंगे और इसमें आर्टिकल 239 से लेकर 242 तक हम पढ़ने वाले हैं भाग 8 में। भाग 9 की हम बात करते हैं तो इसमें पंचायतों के बारे में बात करेंगे, लेकिन अनुसूची के माध्यम से देखा जाए तो पंचायत जो है अनुसूची 11 में है। तो भाग 9 में जो है पंचायतों के बारे में और आर्टिकल 243 से 243 तक पढ़ने वाले हैं। भाग 9 में नगर पालिकाएँ हम पढ़ेंगे, इसमें आर्टिकल 243 से लेकर आर्टिकल 243 Z तक जो है पढ़ने वाले हैं। आर्टिकल 9B में सहकारी समितियाँ, आर्टिकल 243 ZS से लेकर आर्टिकल 243 ZT तक हम पढ़ने वाले हैं। तो ये आपको याद रखना है। भाग 10 में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के बारे में हम पढ़ेंगे, इसमें आर्टिकल 244 से लेकर आर्टिकल 244A तक जो है हम पढ़ने वाले हैं। किस में पढ़ेंगे, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के बारे में आर्टिकल 10 में हम भाग 10 में। भाग 11 में किसके बारे में, तो इसमें संघ और राज्यों के बीच संबंध, आर्टिकल 245 से 263 तक हम पढ़ने वाले हैं इसमें। भाग 12 की हम बात करते हैं तो इसमें जो है वित्त, संपत्ति, अनुबंध और छूट के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें जो है 264 से लेकर 300A तक हम पढ़ने वाले हैं।
भाग 13 में हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों भारत के क्षेत्र के अंदर वाणिज्य और व्यापार का समागम। आर्टिकल 301 से लेकर आर्टिकल 307 तक हम इसमें पढ़ने वाले हैं। भाग 13 में, भाग 14 में किसके बारे में, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। आर्टिकल 308 से आर्टिकल 323 तक हम पढ़ेंगे। आर्टिकल 14 में हम पढ़ने वाले हैं, तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे आर्टिकल 14 के ए में, तो इसमें न्यायाधिकरण, जिसमें आर्टिकल 323 ए से लेकर आर्टिकल 323 बी तक पढ़ेंगे आर्टिकल 14 के ए में। साथ ही भाग 15 में चुनाव यानी इलेक्शन के बारे में, और इसमें 324 आर्टिकल से लेकर 329 आर्टिकल ए तक हम पढ़ने वाले हैं भाग 15 में। भाग 16 में कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान। भाग 16 में कितने आर्टिकल पढ़ेंगे, आर्टिकल 330 से 342 तक हम पढ़ेंगे। आर्टिकल 17 में, आर्टिकल 17 नहीं, भाग 17 में हम आधिकारिक भाषा, आधिकारिक भाषा, तो इसको आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक हम पढ़ने वाले हैं। अब आते हैं भाग 18 में, इसमें आपातकालीन प्रावधान, यानी भाग 18 में आपातकालीन प्रावधान पढ़ेंगे, जिसमें आर्टिकल 352 से 360 तक दिए हुए हैं। भाग 19 में विविध के बारे में, जिसमें आर्टिकल 361 से लेकर 367 तक हम पढ़ने वाले हैं। अब आते हैं दोस्तों भाग 20 में, संविधान संशोधन को जो है भाग 20 में रखा गया है, जिसमें आर्टिकल 368 हम पढ़ने वाले हैं। भाग 21 की बात करेंगे, तो इसमें अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान दिए हुए हैं भाग 21 में। लेकिन कितने आर्टिकल हमको इसमें पढ़ने हैं, तो आर्टिकल 369 से 392 तक जो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। आर्टिकल 22 नहीं बल्कि आर्टिकल भाग 22 में जो है लघु शीर्षक हिंदी निरसन में आधिकारिक पाठ, तो इसमें आर्टिकल 393 से आर्टिकल 395 तक हम पढ़ने वाले हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये सारे भाग हो गए हैं। कितने भाग हैं संविधान में, कितने मूल संविधान में थे, किस भाग में किसके बारे में चर्चा की गई, कितने आर्टिकल हम पढ़ने वाले हैं किस भाग में, तो ये सारी आपको जानकारी हो गई होगी। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको जो है वीडियो क्वालिटी वगैरह कैसे लगी। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।